हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 4 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का हाल ही में निधन हो गया? तो निधन हुआ है, जैसा कि लॉर्ड मेघनाथ देसाई की बात हो रही है। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पूछा ही क्वेश्चन में गया है। तो पद्म पुरस्कार की बात हुई है। पद्म पुरस्कार आप जानते हैं 3 होते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। इकोनॉमिस्ट थे, इनका 85 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और कंट्रीब्यूशन आप देखिए, जैसे कि भारत की संस्कृति से अपने गहरे जुड़ाव और भारतीय जनसंवाद से लगातार योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। मार्क्सवादी अर्थशास्त्री से लेकर के ये वैश्विक पूंजीवाद तक के विषयों से 20 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने 200 अकादमिक लेख भी लिखे हैं। 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पिछले कुछ दिनों में जो निधन हुए हैं, एक बार उन्हें हम उन हस्तियों का एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि रतन थियम, इनका निधन हो चुका है, प्रसिद्ध रंगमंच उस्ताद थे। वी.एस. अच्युतानंद, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। एलन बर्गमैन, ऑस्कर विजेता गीतकार। फौजा सिंह, प्रसिद्ध मैराथन धावक थे, इनका निधन हुआ है। यहीं पर मारुति चितमपल्ली, प्रख्यात पर्यावरणविद, इनका निधन हुआ है। विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व सीएम थे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। दाजी पंसीकर, प्रख्यात विद्वान थे, इनका निधन हुआ। सुखदेव सिंह ढींडसा, राजनीतिक, इनका निधन हुआ। सरोज घोष, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक थे, इनका भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष मतलब कब से लेकर के कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक ये वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये क्या होता है? बढ़ावा देने के लिए, एक माँ के मतलब बच्चे को सर्वोत्तम पिलाया जाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसको WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन या कहें वाके द्वारा जो मिल करके शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। इस बार की थीम अगर पूछे तो आपको बताना होगा, मेक ब्रेस्ट फीडिंग ए प्योरिटी बिल्ड लास्टिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी स्तनपान को प्राथमिकता दें, अस्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं। तो ये विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ये 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया गया, जैसा कि मनाया जाता भी है। और 20 से ज्यादा देशों में, 120 से ज्यादा देशों में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारा, किस ऑपरेशन के तहत सेना ने श्रीनगर में 3 आतंकवादी मार गिराए? तो ऑपरेशन महादेव के तहत इन्होंने मार गिराए। हम आपको बता दें कि जो पहलगाम अटैक हुआ था, उनमें जो आतंकी थे, उनमें से जो 4 आतंकियों की फोटो आई थी, जैसे कि एक वायरल चल रही थी, आपने देखा भी होगा, उसमें से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है ऑपरेशन महादेव कोड नेम के तहत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के पीओके क्षेत्र में जो टेरर कैंप थे उनको गिराया गया था, मार गिराया गया था, मतलब पूरा तहस नहस किया गया था। और ऑपरेशन अब महादेव के तहत सर्च ऑपरेशन वाला चला करके पहलगाम के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसमें सुलेमान उर्फ आसिफ था। इसकी पहचान 22 अप्रैल के जो पहलगाम हम लोग के मास्टरमाइंड के रूप में हुई थी। अब जो जीबान और हमजा थे, मूसा अभी नहीं मिला है, मूसा की तलाश जारी है, हो सकता है मूसा कहीं छुपा हो। ठीक है। अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया? ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हम बात करें तो भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। 25% का टैरिफ है, मतलब आपको हमने वीडियो भी दी थी इस पर को। आसपास के देशों के पास आप अगर देखोगे ना कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर ही है। इवन आप देखो पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इन सबको देख लो तो टैरिफ भारत पर लाद दिया गया है सबसे ज्यादा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पेनल्टीज की भी बात कही गई है। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, आपने देखी नहीं हो तो देख लीजिए। हम आपको बता दें कि इस बार जैसे कि जो हम बता दें, वीडियो में पूरी डिटेल में समझाएगा कि ये टैरिफ का मैटर क्या था, आखिर में क्यों बवाल हुआ। बहुत सारी चीजें हुई, विपक्ष ने घेरा सत्ता पक्ष को, क्यों नहीं डायरेक्टली बोल रहे हो। जब सत्ता पक्ष ने डायरेक्टली बोला तो उधर ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड खोला। तो खैर 1 अगस्त 2025 से जैसे इन्होंने बोला था कि शुरुआत कर निर्यात करने जाने वाले जो अमेरिका को जो निर्यात किए जाते हैं, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट गुड्स होते हैं, तो अमेरिका में उन पर 25% का टैरिफ लगाएगा, मतलब लेगा यूएसए अमेरिका भारत से। इसके अलावा उन्होंने कहा है
कि जो रूस से लगातार पिछले दिनों में तेल ले रहे हो ना, हम लोग मतलब ले रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, इसको लेकर के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा एक्स्ट्रा जुर्माना भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी। अभी एक्स्ट्रा पेनल्टीज कितनी होंगी ये तो अभी नहीं इन्होंने क्लियर किया है, लेकिन हाँ इन्होंने ये कह दिया है कि लेकिन एक चीज, और इसका ये भारत जो है 25% टैरिफ है, 1 अगस्त से तो लागू हो गया है, लेकिन ये एक्चुअल में जो अप्लाई होगा वो 7 अगस्त से होगा। ये बात आप ध्यान रखना, 7 अगस्त से, क्योंकि 5 से 6 दिन जो है ना प्रोसेस में होंगे, प्रोसेस को एक्सिक्यूट करेंगे, होने में टाइम लगेगा। ये नाटो प्रमुख मार्क रूट जो अमेरिकी सेनेटर लैंड है ना शेग्राम, ये चेतावनी के बाद आया हुआ है। नाटो ने भी भारत को एक बार धमकाया था कि मतलब उनसे न लो, ठीक है, रूस की तरफ के लो करके, आपने देखा था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी भारत की कंपनियों पर, भारत की रिफाइनरी कंपनियों को बैन लगाना भी शुरू किया था। बहुत सारी चीजें हुई थी, मैंने एक बार आपको वीडियो भी बनाई थी, जैसे दिया भी था। भारत की कंपनी गुजरात पर, गुजरात की एक कंपनी थी रिफाइनरी कंपनी, उस पर लगाया है सैंक्शन। तो मतलब इसलिए लगा था कि उसमें 49% हिस्सेदारी जो है रूस की कंपनी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको अगला उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नेक्स्ट डिप्टी आर्मी चीफ या कहें कि उप सेना प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। अब लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को आप यहाँ पर बता दें आपको, ये नियुक्त किए गए हैं, न्यू आर्मी वाइस चीफ है। तो न्यू आर्मी वाइस चीफ ये होंगे और ये लेफ्टिनेंट जनरल ANS राज सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद 31 जुलाई को उनका कंप्लीट हुआ है कार्यकाल। तो 1 अगस्त से अब ये रहेंगे। 35 वर्षों के जो अधिक इनका अनुभव एक्सपीरियंस रहा है। पवन मेघदूत, रक्षक और आर्किड जैसे जो अभियान थे उनमें भी भाग लिया था। इन्होंने 2 बार सेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है और अति विशिष्ट सेवा पदक या कहें कि AVSM ये सम्मानित किए जा चुके हैं, जो सेनाओं को दिए जाने वाला सम्मान होता है। अब पिछले दिनों में जो कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनको एक बार देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं हम लोग। उमा कांतिलाल जो इस ग्रुप की, इग्नो ग्रुप की, मतलब इनको क्या महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFR के अध्यक्ष हैं। अजय सेठ IRDI के प्रमुख हैं। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। विपुल M पंचोली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहीं पर विपुल M पंचोली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वहीं पर दीपक बागुला अटल नवाचार मिशन AIM के नए निदेशक बनाए गए हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के निदेशक हैं। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD एंड CEO बनाए गए हैं। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के ये CEO जैसे कि बनाए गए हैं। हाल ही में आयोजित FIDE मतलब महिला वर्ल्ड कप 2025 का जो खिताब है किसने जीत लिया है? तो वर्ल्ड कप जीत लिया है, इसको जीता है दिव्या देशमुख ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 2 भारतीय फाइनल में खेल रहे थे, मतलब कोई भी जीतता तो भारत की जीत होनी थी, ठीक है, सिचुएशन था ऐसा। दिव्या देशमुख और कुनेरू हम्पू दोनों ही भारतीय महिला चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं और दोनों ने ही जबरदस्त यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाते हुए फाइनल तक का सफर किया। हालांकि दिव्या देशमुख जो युवा खिलाड़ी हैं, नई खिलाड़ी हैं, मतलब इन कंपेरिजन टू कुनेरू हम्पी सीनियर खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने इनको मात दे दी। 2 दिन तो टाई ब्रेक चला बढ़िया से और तीसरे दिन फाइनल डिसीजन हुआ और तीसरे दिन में इन्होंने जीत लिया। ये बन गई पहली महिला विश्व टेस्ट चैंपियन। दूसरे पुरुष विश्व चैंपियन की बात करें चेस के जो है, तो ये बने थे डी गुकेश, ये आपको याद होगा। 18वें जो विश्व चैंपियन बने थे वो पिछले साल 18वां था, वर्ल्ड कप भी था। इससे पहले विश्वनाथ आनंद को कई बार बन चुके हैं, लेकिन महिलाओं में पहली बार ये बनी है। तो टोटल ओवरऑल 3 विश्व चैंपियन है अपने पास, 2 पुरुष हैं, 1 महिला है और महिलाओं में पहली बार है जो खैर जॉर्जिया में हुआ था। 5 से 29 जुलाई तक चला था FIDE वर्ल्ड कप। महिला कुनेरू हम्पी और ध्रुवली हरिका और वैशाली, इन 3 के बाद चौथी भारतीय हैं दिव्या देशमुख, जो कि ग्रैंड मास्टर भी हैं। ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बताया था कि 2500 येलो पॉइंट अगर इकट्ठा कर लो, इसके बाद 3 और स्टेज होते हैं। अगर आप पार कर लेते हो, आप ग्रैंड मास्टर की उपाधि पा जाओगे शतरंज में। इस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जो जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की हुई है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 7 अगस्त को इनका बर्थडे होता है और इसी अवसर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि इनकी जयंती पर हम लोग मनाएंगे क्या, विश्व सतत कृषि दिवस मनाएंगे। सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा। तो MS स्वामीनाथन को अगर बताएं तो आप बता दें हमको, ये पिछली बार देखा गया था कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, खिताब मिला था। ये सम्मान 5 लोगों को दिया गया था पिछली बार 2024 में, उनमें से एक MS स्वामीनाथन थे। तो ये महान वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक थे। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था।
निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। इनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें पद्मश्री भी है, पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है और भारत रत्न भी है। मतलब भारत के चारों नागरिक सम्मान है। इसके अलावा रमन मैगसेसे पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार भी है, जो कि यूएनएफओ के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, FISU विश्वविद्यालय खेलों में 2025 में 12 पदकों के साथ में भारत किस स्थान पर है? तो फिशु विश्वविद्यालय खेल में 12 पदक टोटल भारतीय टीमों ने जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं और इसके साथ भारत मिडिल टेबल में रहा है 20वें स्थान पर। काफी नीचे रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर स्थिति है पहले से। 16 से 27 जुलाई तक ये फिशु वर्ल्ड कप हुआ। फिशु वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खेल था, जो कि 2 गोल्ड लाया है, 5 सिल्वर और 5 कांस्य पदक आए हैं। टोटल भारत के 12 मेडल लाए हुए हैं, जिसमें 20वें स्थान पर आया है भारत। इसमें जापान 34 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर रहा। चाइना जो है 23 गोल्ड के साथ दूसरे पर रहा। भारत के 2 गोल्ड थे। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया 16 से 27 जुलाई तक। फिशु का मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉजेन विश्वविद्यालय में इसका हेडक्वार्टर है। अगला यहाँ पर हम बता दें, आप देखोगे ना तो सीमा ने विश्वविद्यालय में 5000 मीटर में पदक जीता और ये पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दी हुई हैं। हाल ही में किसको रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो अनंत अंबानी आप जानते हो, इनका चेहरा तो आप जानते ही होगे, पहचाना भी होगा आपने कि इनकी शादी में इतना पैसा उड़ाया गया था आनंद जी की शादी में। तो ये अनंत अंबानी जो हैं ये RIL के बोर्ड के यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज LLC के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इनकी मंजूरी मिलने के बाद इनको एग्जीक्यूटिव जैसे कि डायरेक्टर जो होते हैं ना, नियुक्त कर दिया गया है। अब से इससे पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। गैर कार्यकारी निदेशक से अब बन गए कार्यकारी निदेशक होंगे। अगले 5 साल तक इनका जो कार्यकाल चुना गया है, 1 मई 2025 तक नियुक्ति कर दी गई है इनकी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। रिलायंस की संस्थापक जो बात करें तो धीरू भाई अंबानी थे, यानी इनके दादाजी, और इनके पिताजी मुकेश अंबानी जो है ये वर्तमान में चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर गौरी महोत्सव मनाया गया? गौरी महोत्सव साथियों राजस्थान में मनाया गया। राजस्थान का यह त्योहार होता है गौरी महोत्सव। ये राजस्थान में भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। भील जनजातियां राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, गुजरात के कुछ हिस्से, इन हिस्सों में पाई जाती हैं। भील जनजाति के द्वारा गौरी महोत्सव मनाया जाता है और ये 40 दिवसीय महोत्सव होता है, 40 दिन का होता है। जैसे कि अगस्त में रक्षाबंधन की पूर्णिमा के बाद से शुरू होता है और आराध्य देवी कोरखा माता के प्रति भक्ति का ये प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर कुछ और उत्सव हैं, इनका एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। आषाढ़ी तिरु, ये जो तिरु उत्सव ये तमिलनाडु में हुआ है। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लेह लद्दाख में। मोनालो उत्सव तेलंगाना में। अंबुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर में। और नाजाताटी महोत्सव केरल में। सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में। मछली महोत्सव त्रिपुरा में और लद्दाख में खुबानी महोत्सव मनाया जाता है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन करेंगे, फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सलोनी को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। पिछले दिनों की वीडियोस और जो भी करंट अफेयर्स ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे।